बंग आवाज स्पॉन्सर्ड बाय श्री बालाजी फैशन एंड द लिलीज। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बंग आवाज। मैं हूं आपके साथ श्वेता पांडे। देश भर में संसदीय चुनाव की तैयारियां लगभग शुरू हो चुकी हैं, लेकिन आसनसोल नगर निगम के राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी रविवार को पैदा हुई। दरअसल रविवार को कांग्रेस नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तृणमूल के नेताओं पर, आसनसोल नगर निगम के पदाधिकारियों पर गंभीर आरोपों की झड़ी लगा दी। कांग्रेस नेता प्रसन्नजीत पोयतुंडी का कहना है कि कालीघाट से लेकर बूथ स्तर तक चोरी हो रही है। आसनसोल नगर निगम के दोनों उप मेयरों के शह पर सरकारी जमीन अतिक्रमण की जा रही है। इतना ही नहीं, आसनसोल साउथ ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष शाह आलम ने कहा है कि कुछ ऐसे प्रमाण उनके पास हैं जो ये साबित करने के लिए काफी हैं कि आसनसोल नगर निगम में काम करने पर कम और चोरी पर ज्यादा दिमाग लगाया जा रहा है। शाह आलम ने कई सवाल भी खड़े किए हैं नगर निगम के पदाधिकारियों पर। शहर में किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए जो कदम उठाया गया था उसे क्यों पीछे लिया गया? जिन इमारतों को अवैध निर्माण करार दिया गया था और कोर्ट के जरिए निर्देश दिया गया था उसे तोड़ने के लिए, उन्हें आधा अधूरा तोड़कर क्यों छोड़ दिया गया? किस दिखावे के लिए? आइए आपको दिखाते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेताओं ने किस तरह से तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर हमला किया है। आने वाला 7 फरवरी को हम लोग आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का घेराव करने जा रहे हैं, क्योंकि आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो लोग बैठे हैं चेयर के पद पे, उसमें चोर भी है, चोर के साथ चोरनी भी है। तो इस चोर और चोरनी को धरने के लिए हम लोग कांग्रेस पार्टी की ओर से हम लोग 3 तारीख के बाद हाई कोर्ट भी जा रहे हैं रीड करने के लिए। उसका फुल एविडेंस डॉक्यूमेंट्स हम लोगों के पास में मौजूद है, ठीक है। और उसके बाद 7 तारीख को जो हम लोग जाएंगे प्रेस के, हम लोग जो जाएंगे आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का घेराव करने, उसमें दूसरा मुद्दा ये देखा गया था कि आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से जोरदार तरीके से माइकिंग भी किया गया था पिछले महीना दिसंबर के महीने पे, लेकिन आसनसोल को जाम से मुक्त नहीं कराया गया, फिर रोक दिया गया। क्यों? मेयर साहब चुप क्यों हैं? दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इनलीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर हम लोगों ने देखा था कि मेयर साहब बहुत जोर तोर से लगे थे। एक मैरिज हॉल भी है किसी इलाके में जिसको तोड़ा गया था, आप लोगों ने देखा था, प्रेस के माध्यम से हम लोगों ने देखा था, लेकिन फिर उसको रोक दिया। क्यों? किसी इलाके में आपने देखा है कि हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ कि इस बिल्डिंग को पूरे तरीके से तोड़ा जाए, लेकिन देखा गया कि उसका 4 फुट का 3 फुट का छज्जा को तोड़ने के बाद रुक गया गया। ऐसा क्यों होता है? आज कई एक होटल आप देखेंगे जो होटल का भी जिसका प्लान नहीं है, बहुत तरह का मामला है, उसका जो सारा डॉक्यूमेंट्स एविडेंस हम लोगों के पास है, इसको लेकर हम लोग 7 तारीख को आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का घेराव करने जा रहे हैं। এখন 3টে ইস্যুর উপরে আমরা শুরু করছি। সেটা হচ্ছে আসানসোল কর্পোরেশনের চেয়ারে যারা বসে আছে বিভিন্ন কাউন্সিলর এবং এমআইসি পদে যারা আছে, আবার অনেকে আছে যারা দলবদল করে গেছে, তারা আছে যারা মানে পদের লোভে, টাকা লোভে যাদেরকে পদ দেওয়া হয়েছে, তারা সব কর্পোরেশনের চেয়ারে বসে দুর্নীতি করছে। তাদের সমস্ত ডকুমেন্টস আমরা কালেক্ট করেছি। এই ডকুমেন্টস আমাদের কাছে আছে, ব্যাংক স্টেটমেন্ট পর্যন্ত আমাদের কাছে আমরা এনেছি। কর্পোরেশনের বিভিন্ন দপ্তরের ব্যাংক স্টেটমেন্টও আমাদের কাছে আছে। আমরা এই ব্যাংক স্টেটমেন্ট থেকে বিভিন্ন চুরি, যে ওখানে বসে বসে দুর্নীতি করছে, যারা পয়সা কামাবার জন্য কর্পোরেশনের চেয়ার দখল করে বসে আছে, বিভিন্ন কলকাতার থেকে বা আসানসোলের বড় বড় নেতাদের মাথায় হাত আছে তাদের উপরে। আজকে একটু আগে এক জায়গায় খবর পেলাম যেখানে সেখানে দোকান বসে যাচ্ছে ডেপুটি মেয়রের নাম নিয়ে, যে ওই দাদা বলেছে আমি এখানে বসবো। কোন ডেপুটি? ওয়াসিমুল সাহেব আছেন, সেখানে ইয়েও আছেন, অভিজিৎ ঘটক মহাশয় আছেন। জল দপ্তরের অভিযোগের কথা বললাম তো আপনাকে, জল দপ্তরে যান, আপনি ওই সেলফ হেল্প গ্রুপের যারা আছে তাদের দপ্তরে যান। कांग्रेस नेताओं ने प्रेस वार्ता में कहा कि तृणमूल के नेताओं के लूट के खिलाफ शिकायतें दर्ज करवाई गई हैं। आसनसोल नगर निगम की आयुक्त
जिला शासक और एडीपीसी के कमिश्नर के पास भी, लेकिन अब तक इन शिकायतों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इन आरोपों के बिना पर आने वाले 7 फरवरी को कांग्रेस करेगी जिला मुख्यालय का घेराव और उसके बाद कोर्ट में इन सभी आरोपों की जांच के लिए तैयार करेगी एक पीआईएल। इस मुद्दे में इतना ही। जरा सोचिए, शादी की अहले सुबह ही दुल्हा गायब हो जाता है और उसकी लाश पाई जाती है 7 दिनों के बाद। जो मां बाप अपने बेटे को दूल्हे के सेहरे में देखना चाह रहे थे, उसे अब कफन में लिपटा हुआ देखेंगे। जरा सोचिए कि उस 25 वर्षीय युवा के परिजनों की क्या हालत हुई होगी। घटना है बाराबनी के जामग्राम की। शैकत दास, जो 25 वर्ष का एक ईसीएल कर्मी था और कल्ला के केंद्रीय अस्पताल में कार्यरत भी। 22 जनवरी को थी उसकी शादी, लेकिन सुबह सुबह ही वह अपने घर से गायब हो गया और रविवार की सुबह पास के ही घर के पास एक कुएं में उसकी लाश पाई गई, जिसकी बदबू आसपास के इलाके में फैली। तो इलाके के लोगों ने जब कुएं में झांककर देखा तो शैकत दास की लाश तैर रही थी। लोगों ने आत्महत्या की आशंका जताई है, लेकिन शैकत के पिता आत्महत्या स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं और पुलिस से मांग कर रहे हैं कि इस मामले की गंभीरता से जांच की जाए। तो शैकत दास की मौत ने कई सवाल खड़े किए हैं। क्या वो किसी मानसिक विकार का शिकार था या कोई और बात है? आज के लिए खबरों में इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक और नए मुद्दे और आपके आसपास घट रही घटनाओं के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, अपना ध्यान रखें। जुड़े बंग आवाज के साथ। नमस्कार।